हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस कर चुके थे अपन लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर कि डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कराना है। आज जो अपन सीखेंगे कि किस तरीके से डेटाबेस से आपको लॉगिन होना है। जैसे मेरे पास में अभी मैंने एक लॉगिन फॉर्म बना चुका हूँ। इस लॉगिन फॉर्म के थ्रू अपन जो यूजर नेम, जैसे मैंने डेटाबेस के अंदर प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर जब अपन ने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीखा था, उसमें यूजर नेम, पासवर्ड और जेंडर 3 फील्ड अपन ने इंसर्ट करवाए थे, मतलब साइन अप अपन ने कर लिया था। अब यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू मुझे क्या करना है, डेटाबेस के अंदर लॉगिन करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा है कि सिंपल सा एक लॉगिन फॉर्म बनाया है। लॉगिन डॉट php नाम की एक फाइल बनाई है, जिसके अंदर फॉर्म का जो एक्शन दिया है वो मैंने दिया है लॉगिन वन डॉट php। ठीक है, तो अब ये लॉगिन वन डॉट php क्या है आपका कि एक्शन वाली फाइल है। तो अपन यहाँ पे जाके एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन वन डॉट php। ठीक है, तो अब login one डॉट php के अंदर जाके क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके सबसे पहले तो अपने को डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, $con इक्वल्स टू mysqli। इसके अंदर सबसे पहले होस्ट का नाम क्या है, मेरा लोकल होस्ट, mysql का डिफॉल्ट यूजर नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक और मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज। ठीक है, तो पहली ये चीज़ हो गई कि किस तरीके से अपने को PHP को MySQL से कनेक्ट करना है। अब ये जो नेम और ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, इन दोनों को मैं पोस्ट करा लेता हूँ। तो $name इक्वल टू $_पोस्ट, ठीक है, nm। ठीक है, तो लॉगिन करा रहे हैं तो नेम पोस्ट करा लिया और ये पासवर्ड भी मैंने क्या करवा लिया, पोस्ट करा लिया। अब क्या करना है कि मुझे इसको यूज़र नेम पासवर्ड चेक करना है कि जो डेटाबेस के अंदर जो यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो यूज़र नेम पासवर्ड डालता है तो वो यूज़र क्या होगा, वैलिड होगा। जैसे यूज़र नेम जितेश है, पासवर्ड क्या है 123 है। अगर वो यूज़र नेम पासवर्ड डालता है तो वो यूज़र क्या होगा, वैलिड यूज़र होगा। अब मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ कि चेक करना है कि ये जो यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र ने एंटर किया है क्या वो सही है, मतलब उसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो डेटाबेस की जो टेबल है आपकी स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने चेक करा है, तो उसके लिए क्वेरी लगाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरी जो टेबल का नाम है वो क्या है आपका स्टूडेंट है। कॉलेज के अंदर जो टेबल है वो कौन सी आपकी स्टूडेंट है। तो उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा, फिर यहाँ कंडीशन डाली वेयर, जो मेरा फील्ड है यूज़र नेम इक्वल्स टू नेम एंड पासवर्ड इक्वल्स टू जो भी डॉलर पास में आ रहा हो। अगर इस नाम से कोई यूज़र नेम और पासवर्ड अगर एग्जिस्ट करता है, राइट, अगर इस नाम से एग्जिस्ट करता है तो वो यूज़र क्या होगा, वैलिड होगा। तो वैलिड होगा तो उसको मैं कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता हूँ, v.php पे। तो मैंने यहाँ लिखा कि अगर इस नाम से कोई रिकॉर्ड फेच होता है तो इफ़ $रो इक्वल टू रिजल्ट फेच अंडरस्कोर अरे से चेक कर लेते हैं, फेच अंडरस्कोर एरे। तो ये अगर रिकॉर्ड आपको फेच करके दे रहा है, मतलब इस नाम का और इस पासवर्ड का रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि वो रिटर्न मतलब रिडायरेक्ट हो जाएगा। रिडायरेक्ट करने के लिए हेडर फंक्शन यूज़ करते हैं PHP में, तो हेडर लोकेशन मैंने कर दी v.php में। अदरवाइज क्या होगा कि एल्स में अगर इस यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इको इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड का एरर मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो अगर यूज़र नेम और पासवर्ड का अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मेरा यूज़र नेम क्या है जितेश, पासवर्ड क्या है 123। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैं यूज़र नेम एंटर कर दिया जितेश, पासवर्ड 123। तो ये वैलिड होगा तो ये चला गया किस पे, व्यू वाले पेज पे। जो आपका व्यू वाला पेज है उस पर क्या हो जाएगा, ये रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये व्यू वाले पे चल गया। अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ तो क्या मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो इस तरीके से आप डेटाबेस से साइन इन करवा सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, जिस तरीके से अपन ने साइन अप फॉर्म बनाया था जिसमें नेम, पासवर्ड और जेंडर को एंटर करवा के अपन ने डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया था। उसी तरीके से अगर मुझे क्या करना है कि यूज़र को लॉगिन करवाना है, तो मेरे पास दो फील्ड है, एक तो नेम है और एक पासवर्ड है। तो नेम और पासवर्ड को मैंने क्या करा, सबसे पहले पोस्ट करवा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फाइल का एक्शन क्या है, लॉगिन वन, और मेथड क्या दे रखा है, पोस्ट दे रखा है। तो यहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले पोस्ट करवा लेना है। ठीक है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, उसके बाद पोस्ट करने के बाद क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है। उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। क्वेरी क्या एग्जीक्यूट करनी है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू, अगर जो भी नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पर डाला, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू जो भी आपने पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स पर डाला, अगर इस नाम से
अगर कोई रिकॉर्ड फेच होता है तो उसका हेडर लोकेशन क्या हो जाए view.php, अदरवाइज क्या मैसेज आ जाएगा एल्स में इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि यूजर को लॉगिन करवा सकते हो आफ्टर साइन अप हो गया, इसके बाद आपको साइन इन करवाना है तो इस वे से आप क्या कर सकते हो साइन इन करवा सकते हो। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल के अंदर केवल एक क्वेरी को चेंज किया है अपन ने कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड दोनों अगर मैच होते हैं डेटाबेस से तो वो यूजर क्या होगा वैलिड होगा, अदरवाइज क्या मैसेज आ जाएगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये इसको आप मैंने साइन अप प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर डेटाबेस रिकॉर्ड इंसर्ट वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है। अगर आपको यूजर को लॉगिन करवाना है तो यहाँ से आप लॉगिन करवा सकते हो इस वे से। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अगर आगे और अभी आपको ट्यूटोरियल चाहिए और ट्यूटोरियल में बनाता रहूँ, वीडियो बनाता रहूँ, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।